बोलिए श्री हरि नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवशयनी एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इस बार देवशयनी एकादशी व्रत 25 जुलाई 2026 शनिवार को है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत की क्या विधि है और किस देवता के पूजन का विधान है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। व्रत के पुण्य प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। वे सत्यवादी, धर्मपरायण, महान प्रतापी और प्रजा के हितों के लिए कार्य करने वाले थे। उनके राज्य में प्रजा हमेशा सुखी और धन धान्य से परिपूर्ण रहती थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक बार राजा मंदाता के राज्य में लगातार 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं होने के कारण पूरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। राज्य में अन्न जल के अभाव में प्रजा बहुत परेशान रहने लगी। अन्न और जल नहीं होने के कारण राज्य में यज्ञ, हवन, पूजन और धार्मिक अनुष्ठान बंद हो गए। राज्य और प्रजा की इस स्थिति को देखकर राजा अत्यंत चिंतित हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि राजन, पूरा प्रजा परेशान हो रही है, क्योंकि सृष्टि का कल्याण वर्षा से होता है। वर्षा के अभाव में अकाल पड़ गया है और प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे यह दुख दूर हो सके। राजा मंदाता ने प्रजा की बात सुनकर विचार किया कि अगर उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया तो फिर भी उनकी प्रजा को इतनी परेशानी या कष्ट क्यों भोगने पड़ रहे हैं। इस परेशानी का हल खोजने के लिए राजा अपनी सेना के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। वन में घूमते हुए राजा मंदाता ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचे। राजा ने घोड़े से उतरकर महर्षि को प्रणाम किया। महर्षि अंगिरा ने राजा से उनके वहां आने का कारण पूछा। तब राजा ने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, मैं हमेशा से ही धर्म का पालन करता आया हूँ, फिर भी मेरे राज्य में 3 वर्षों से काल पड़ा हुआ है। प्रजा घोर कष्ट में है। राजा के पापों से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी प्रजा का कष्ट दूर हो सके। धर्म के अनुसार राज्य में काम करता हूँ, फिर भी अकाल कैसे पड़ा, इसका कारण मुझे अभी तक नहीं मिल सका। राजा ने कहा कि मैं आपके पास इसी संदेह को दूर करने के लिए आया हूँ। कृपा मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। यह एकादशी सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाली और सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान कराने वाली है। आप अपनी प्रजा और मंत्रियों सहित इस एकादशी का विधि विधान से व्रत और पूजन करें। भगवान विष्णु की कृपा से आपके राज्य में उत्तम वर्षा होगी और अकाल दूर हो जाएगा। महर्षि अंगिरा से व्रत का विधान जानने के बाद राजा मंदाता अपने राज्य वापस लौट आए। उन्होंने आषाढ़ शुक्ल एकादशी पर प्रजा और मंत्रियों के साथ पूरे भक्त भाव और श्रद्धा के साथ विधि विधान से
देवशयनी एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की उपासना की। राजा से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। एकादशी का व्रत पूर्ण होते ही राज्य में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के कारण हर तरफ हरियाली छा गई। अन्न और जल की परेशानी दूर हो गई। राज्य की प्रजा फिर से खुशहाल रहने लगी। बोलिए श्री हरि नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो बरता। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, तार पड़ा मैं तेरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। बोलिए श्री हरि नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।